कर साथियों, आज भी जैनेन्द्र कुमार की ही लाल सरोवर नामक एक कहानी आपको सुनाती हूँ। बताइएगा अवश्य कैसी लगी। बहुत पुरानी बात है। कमल के फूलों से भरे हुए एक लाल सरोवर की कहानी है। बहुत पहले उत्तर पूर्व की ओर एक नगर बसा हुआ था। उसके बाहर खंडहर की हालत में एक मंदिर था। नगर के लोग उधर तब आते जाते नहीं थे। वो उजाड़ जगह थी और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ भूत का वास है। उस मंदिर में जाने कहाँ से एक सन्यासी जाकर बस गया। वो यहाँ अकेला रहता था। कभी नगर में आ जाता तो आ जाता, नहीं तो अपने ही स्थान पर भजन प्रार्थना में लीन रहता था। वहाँ रहते हुए उसे 10 साल हो गए। बहुत समय से वह नगर में नहीं गया। लोग मंदिर पर ही आकर कभी कभी उसे भोजन दे जाते थे। वो कुछ नहीं बोलता था। दिन में वो जंगल और खेतों की तरफ निकल जाता और अचरज से सब कुछ देखा करता। उसके मन में प्रीति बहुत थी। एक दिन सवेरे उसके दर्शन के लिए गांव के लोग आए हुए थे। एक बोला, महाराज, ईश्वर के जगत में बुराई का फल बुरा और नेकी का फल अच्छा होता है। जो पाप कर्म करता है उसके पीछे बड़ी दुर्गति होती है। उन्होंने बताया, हमारे नगर के बाहर एक कोढ़िन रहती है। पहले वो वेश्या थी, अब सारे तन बदन से कोढ़ चूरा है और अपनी मौत के दिन गिन रही है। उस बैरागी ने सुनकर कुछ नहीं कहा। जब सब लोग चले गए तो उसके मन में एक बात घूमती रही कि पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख होता है। कोढ़िन अब नगर के बाहर अपनी मौत के दिन गिन रही है। वो कल्पना में उस कोढ़िन को देखने लगा। उसको मालूम होता था उस स्त्री की देह से दुर्गंध निकल रही है, तन छीज रहा है और कोई सेवा के लिए उसके पास नहीं है। फूस की झोपड़ी में पड़ी है और चारों तरफ गूदड़ इकट्ठे हो रहे हैं। बास फैली हुई है, कहीं थूक है, कहीं मैल है और वो कोढ़िन अकेले रहते रहते बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। कल्पना में देर तक वो उस स्त्री को देखता रहा। उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ है। रात को वो सोया, तब भी वो स्त्री उसके स्वप्न से दूर नहीं हुई। पर उसको ऐसा मालूम हुआ कि कोई उसे कह रहा है कि तू अच्छे फल के लिए अच्छे काम करता है ना, तू बड़ा स्वार्थी है और कुछ नहीं। सवेरे जब वो उठा तो उसे कल की बात याद थी, इसलिए मंदिर से उतरकर नगर की ओर मुंह करके वो चल दिया। उसे ठीक पता नहीं था, पर जैसे पैर अपने आप ही उठ जाते थे। उसी नगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था मंगलदास। मंगलदास साधु संतों में भक्तिभाव रखता था। वो समझता था कि संत लोगों पर ईश्वर की दया रहती है। उनके सत्संग से मुझे भी कुछ लक्ष्मी पाने का सौभाग्य मिल जाएगा। मंगलदास आदमी तो समझदार था, विद्वान और हुनरमंद भी था, इज्जत आबरू वाला भी था। वो बैरागी की सेवा में सदा भेंट उपहार लाया करता था। सोचता था कुछ तो फल मिलेगा। अब फल मिलेगा। वो आज सवेरे जल्दी उठ गया। रात भर उसके मन में दुविधा थी। मौनी बैरागी पर उसको श्रद्धा भी थी। सवेरे सवेरे चलकर मंगलदास मंदिर पर आया तो रास्ते में क्या देखता है कि एक एक कदम पर एक एक अशर्फी पड़ी हुई है, सोने का टुकड़ा। उसे बड़ा अचंभा हुआ और खुशी भी हुई। अशर्फी उठाता गया और मंदिर पर आ गया, पर वहां बैरागी नहीं थे। लौटकर वो उसी रास्ते अशर्फियों के पीछे चला। अशर्फी उठाकर रखता चला जाता था। इतने में क्या देखता है कि एक ग्वाले का लड़का रास्ता काट कर चला जा रहा है और उसने भी 2 अशर्फियां उठा ली। मंगलदास ने बालक को पकड़ लिया। क्यों उठाई रे तूने? ग्वाले ने कहा, रास्ते में पड़ी थी, मैंने उठा ली। मंगलदास ने उसे खूब धमकाया, ऐसी क्या किसी की चीज उठा लोगे? फिर कहा, अशर्फियों की बात किसी से कहना मत। इस तरह मंगलदास अशर्फियां बीनता बीनता एक फूस की नीचे सी मड़िया पर जा पहुंचा। तो वहां उसे बड़ी दुर्गंध आई। उसे पता था कि यहीं पर वो कोढ़िन वैश्या अपनी आयु के अंतिम दिन गिन रही है। मंगलदास दूर एक जगह बैठकर अपनी अशर्फियां देखने और गिनने लगा। वो अपने भाग्य पर बड़ा प्रसन्न था। 300 से ऊपर अशर्फियां आज सवेरे सवेरे जाने कैसे अचानक मिल गई। उसे साथ बांधे रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इतने में देखता क्या है कि वेश्या की झोपड़ी में से वैरागी निकल रहे हैं। उन्होंने झोपड़ी के चारों तरफ की धरती को साफ किया, मैला उठाकर दूर एक जगह गड्ढा खोदा और उसमें गाड़ दिया। ये सब करके वो फिर दोबारा कुटी के अंदर गए। कुछ देर बाद मेरा बैरागी जो थे मंदिर की तरफ चल दिए। मंगलदास क्या देखता है कि जहां जहां बैरागी का पैर पड़ता है वहीं एक अशर्फी हो जाती है। उसका मन खुशी से भर गया। मुंह से उसने सांस भी नहीं निकलने दी।
वो जल्दी-जल्दी अशरफियाँ बीनता हुआ बैरागी के पीछे-पीछे कुटी तक गया कि बैरागी को पता न चले। ये देखता भी जाता था कि कोई देख तो नहीं रहा है। सब बीन चुका तो लौटकर सीधा अपने घर गया और सब अशरफियों को अच्छी तरह उसने धरती में गाड़ दिया। फिर बैरागी के पास मंदिर में आकर उसने उसके चरण कमल में फल रखे और कहा, महाराज इन्हें स्वीकार करें। बैरागी ने प्रीति भाव से मंगलदास को देखा पर बोले कुछ नहीं। मंगलदास ने कहा, महाराज मैं अभी संसार में राग नहीं रखना चाहता हूँ। आपको इस निर्जन स्थान में बड़ा कष्ट होता होगा। मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहना चाहूँ। मंजूर हो तो सेवक यहाँ शरण में पड़ा रहे। बैरागी मंगलदास को देखते रह गए। उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। असल में मंगलदास नहीं चाहता था कि बैरागी के चलने से बनने वाली जो दौलत है वो किसी और के हाथ लगे। उसने कहा, महाराज आपकी सेवा कर पाऊँ तो मेरा जीवन सफल हो जाए। वो बैरागी पुरुष इस पर बहुत हंसा और हाथ हिला के कहा, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। मंगलदास ने कहा, पास ही फूस की झोपड़ी डाल लूंगा, अलग पड़ा रहूंगा। मैं तो अपनी आत्मा की भलाई चाहता हूँ। आपकी दया होगी तो जन्म सुधर जाएगा। बैरागी जवाब में हंस दिए और कुछ नहीं बोले। मंगलदास ने वहां आकर डेरा डाल दिया और बड़ी लगन से बैरागी की सेवा करता और हर घड़ी बिना पलक मारे हाजिरी में खड़ा रहता। बैरागी रोज सवेरे उस कोडिन के पास जाते, थोड़ी देर रहकर चले आते थे। हर रोज हर कदम पर अशर्फी बनती थी, जिसको मंगलदास होशियारी से बटोर लेता था और बटोर कर घर में दबा आता था। एक बार की बात है कि चलते चलते बैरागी को पीछे कुछ झगड़ा मालूम हुआ। उन्होंने लौटकर देखा कि क्या बात है। देखते हैं तो तीन जने आपस में झगड़ रहे हैं। बैरागी को मुड़ते देखकर झगड़ने वाले तीनों आदमी चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। बैरागी वहां खड़े देखते रहे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? जब तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला तो बैरागी ने मंगलदास को इशारा करके कहा, इन पीले टुकड़ों को इनको दे क्यों नहीं देते? और कोडिन की कुटिया की तरफ चले गए। मंगलदास ने बैरागी के कहे मुताबिक उन अशरफियों को उठाया और दोनों में बांट दिया। जब वापस चलने का समय आया तो मंगलदास आकर बैरागी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज आपको चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने कंधों पे बिठाकर महाराज को मैं ले चलूंगा तो मेरा मन भी इससे पवित्र होगा। बैरागी हंसते रहे। असल में मंगलदास ये नहीं चाहता था कि अशरफियाँ बने तो किसी और को मिल जाए। उसने आग्रहपूर्वक बैरागी को कंधों पर बैठाया और दूसरे लोगों को विजय के भाव से देखते हुए उन्हें मंदिर ले गया। लोगों को ये बड़ा बुरा लगा, लेकिन वे क्या ही कर सकते थे। वे सभी अशरफियाँ चाहते थे, पर कोई ये नहीं चाहता था कि बैरागी को ये मालूम हो, क्योंकि ऐसा होने पर अशरफियाँ किसी के हाथ नहीं लगेंगी और बैरागी तो बेचारे हैं मूर्ख, अनजान। तभी तो वो आदमी इतना रूखा सूखा दीन और बैरागी बन के रहता है। अशरफी की बात नगर भर में फैल गई। मंगलदास को बड़ी कसक रहने लगी। वो बैरागी को कंधों पर ही ले जाया करता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आते। कई हजार अशरफियाँ उसके पास हो गई थी, लेकिन उनका बढ़ना रुक गया था। इससे उसके मन में बहुत क्लेश था। उसने सोचा, बैरागी को यहाँ से कहीं और ले चलूं, जहाँ अशरफी की बात किसी को मालूम न हो। कोडिन को छोड़कर क्या बैरागी कहीं जाने को राजी होगा? मंगलदास ने नगरवासियों की एक रोज बैरागी से बहुत बुराई की। ये नगर संतों के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। महाराज आप किसी दूसरे देश चलिए, आपका ये सेवक है ना साथ। बैरागी सुनकर हंसता रहा पर बोला कुछ नहीं। मंगलदास कुछ खुलकर कुछ कह नहीं सकता था। उसे ये डर रहता था कि कहीं अपनी मर्जी से पैदल चलने की हट बैरागी न कर बैठे। ऐसे भेद खुल जाएगा कि हर कदम पर अशरफी बनती है, और इसलिए वो कभी भी बात को बढ़ाता नहीं था। आखिर सोचते सोचते मंगलदास को ये बात सूझी। सोचा कि कोडिन अपना कोड लिए क्यों जिए जा रही है। मंदिर से उसकी झोपड़ी तक लोगों की आंखें बराबर लगी रहती हैं। बैरागी को यहाँ से वहां तक रोज रोज कंधे पर ले जाने से मेरा बदन भी दुखने लगा है, और कंधे पर ले जाने की वजह से अशरफियाँ भी नहीं मिलती। इससे क्या फायदा है? कोडिन असल में मरना ही चाहती थी। उसे अपने पापों का ख्याल था और जानती थी कि ये उसी की सजा है। वो सबको फूहड़ गालियां दिया करती थी और दिन भर बकती रहती थी। बैरागी ने हर तरह की गालियां खाकर बिना कुछ बोले वो उसकी कुटिया की सफाई कर देते थे। उसका थूक मैल सब उठा देते थे, उसके गंदे कपड़े धो देते थे। ये देखकर कोडिन को कुछ ठीक तरह समझ में नहीं आया। इस भले मानस को दुख उठाना पड़ रहा है। वो हर घड़ी ईश्वर से अपनी मौत की याचना करती थी। इस बैरागी की सेवा उससे नहीं सही जाती थी।
और वो मनी मन अपने को बहुत धिक्कार रही थी। मंगलदास ने सोचा कि जब तक वो कोड़िन यहाँ है, बैरागी इस नगर से टलने का नाम नहीं लेता दिखता, इसलिए इसी को ख़त्म करना पड़ेगा पहले। ये सोचकर मंगलदास ने सोती हुई कोड़िन का गला दबाकर उसे दुख संताप से छुड़ा दिया। अगले रोज मंगलदास के कंधे पर बैठकर बैरागी बाबा कोड़िन की कुटिया पर गए और देखा कि वो तो मर गई। तब उन्होंने मंगल से कहा, कपड़े लत्ते जमा करके जला दो, इसकी फूस की कुटिया को भी जला दो और इस कोड़िन के शरीर के क्रियाकर्म का बंदोबस्त करो। मंगलदास को ये बड़ा बुरा मालूम हुआ कि ये मुझे आदेश दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर सकता था। आखिर उसने खर्च का बहाना किया। कहा, महाराज मैं तो इधर आपके पास रहता हूँ और कमाने की ओर से तो मैंने मुंह ही मोड़ लिया। देखिए नगर में जाकर किसी से कहूँगा। बैरागी सुनकर हंसे और नगर की तरफ चल दिए। मंगलदास बड़ा खुश हुआ। इस समय नगरवासी और कोई भी पास में नहीं था और बैरागी के हर कदम पर जो अशर्फी बनती बस वही उठाता और बटोरता जाता था। मंदिर पर आकर मंगलदास ने कहा, महाराज अब यहाँ से कहीं और चलना चाहिए, ये नगर आपके योग्य नहीं रहा है। मंगलदास सोचता था, यहाँ रहकर मैं जायदाद बनवाऊंगा तो सब लोग ईर्ष्या करेंगे, कहेंगे कि रुपया इसने कहाँ से पाया। इस वैरागी को अगर भेद मालूम हो जाएगा तो मेरे पास कुछ नहीं रह पाएगा। इसलिए वो सोचता रहा था, यहाँ से दूसरी जगह मैं बड़ी हवेली बनवा लूँगा और एक कोठरी में वैरागी को जगह दे दूँगा। वहाँ श्रद्धालु जन आया करेंगे और भेंट पूजा भी चढ़ाएंगे। वैरागी से मुझे खूब आमदनी हुआ करेगी। मंगलदास के घर में पत्नी थी और माता थी। उसने रुपये की बात अपनी माँ को नहीं बताई थी, बस पत्नी को बताई थी। नगर वालों ने देखा कि मंगलदास वैरागी से किसी दूसरे को नहीं मिलने देता है, तो सब उसके दुश्मन हो गए। उनकी कोशिश रहने लगी कि इनके घर में फूट पड़ जाए। ऐसी सस्ती आमदनी की वजह से मंगलदास पहले से भी कंजूस हो गए। वो माता की बेकदरी करने लगा। काम तो उसे खूब करना होता था, पर खाने को रूखा सूखा मिलता था। नगर वालों ने मंगलदास की माँ से कहा, तुम्हारे बेटे को इस वक्त तो खूब मुफ्त की दौलत मिल रही है, तुम्हारे तो वारे न्यारे हैं। माँ ने समझा लोग हमारी गरीबी की हंसी उड़ाते हैं। उसने कहा, भैया गरीबी के दिन जैसे तैसे हम लोग काटते हैं, हमारे पास धन कहाँ है, गरीब की हंसी नहीं करनी चाहिए। नगर वालों ने कहा, मंगलदास तुम्हारे संग धोखा कर रहा है, उसने जरूर धन कहीं छिपा के रखा है। होते होते माँ को भी इसका बात का विश्वास आ गया और वो अपने बेटे की बहू से झगड़ा करने लगी। नतीजा ये हुआ कि रोज कलह होती और घर में अशांति बनी रहती। मंगलदास को अब इस नगर में रहने का बिल्कुल चाव नहीं रह गया था। गाँव के लोग तो दुश्मन थे ही और घर में भी अनबन रहा करती थी। सो उसने वैरागी को बहुत कहा, इस नगर को छोड़कर चलना चाहिए। वैरागी ने कुछ नहीं कहा। वो नित्य प्रार्थना में लीन रहता और कोडिन की आत्मा की शांति की दुआ किया करता। मंगलदास ने कहते कहते बैरागी के लिए लेने का अवसर ही नहीं छोड़ा। तो बैरागी ने कहा, तुम क्या चाहते हो। मंगलदास ने कहा, यहाँ के लोग अब आपको धर्म ध्यान करने नहीं देंगे। मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ, इसलिए वो मुझसे भी दुश्मनी रखने लगे। अब आप इस नगर से कहीं दूसरी जगह चलिए। बैरागी ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे घर परिवार क्यों छोड़े। मंगलदास ने कहा, महाराज घर गृहस्थी का बंधन तो माया का बंधन है, मुझे तो आपकी सेवा में सुख मिलता है। बैरागी ने पूछा, घर में कौन है तुम्हारे। मंगलदास ने कहा, माँ है, पत्नी है। बैरागी, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जाओ उनकी चिंता करो, तुम्हारे पीछे उनका गुजारा कैसे होता होगा। मंगलदास, महाराज कैसी बात करते हैं, गुजारा कौन किसका करता है, सब ईश्वर का दिया खाते हैं। आप ही की शिक्षा है कि सबका पालन हर वही है। ये तो अहंकार है कि मैं किसी का पालन कर सकता हूँ। मुझे अब संसार से मोह नहीं है, मैं आपके चरणों का सेवक होकर ही प्रसन्न हूँ। बैरागी सुनकर हंस दिए और बोले, अच्छा समझो कि अपनी माता और पत्नी की सेवा भी मेरी ही सेवा है, ये समझ कर जाओ और उन्हीं के पास रहो। मंगलदास को ये सुनकर बड़ी निराशा हुई। उसके महल में तो मन में तो महल बन रहे थे, अब उसकी बुनियादी खत्म हुई जा रही थी। मंगलदास ने बैरागी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज की मुझ पर अदया क्यों है। बैरागी ने कहा, ईश्वर तो सब कहीं है, ईश्वर तुम्हारे घर में नहीं है और यहाँ इस कुटिया में ही है, तो ये तुम्हारी बड़ी भूल है। अगर तुम ऐसा समझते हो, मेरी तुम सेवा करना चाहते हो, तो आखिर तुम क्यों ये चाहते हो। मंगलदास, महाराज मुझे अपनी मुक्ति की इच्छा है, आपकी सेवा से ही मेरी मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। वैरागी, मेरी सेवा अब तुम क्या कर सकते हो, ये मेरा तन सेवा के लायक नहीं है, ये दूसरों के काम आ सके इसलिए मैं धारण किए हुए हूँ। लेकिन मंगलदास भक्ति भाव से उसके चरणों में नमस्कार करके कहने लगा,
महाराज मुझ पर अदया ना करें। मैं तुच्छ संसारी जीव हूँ। मुझे फिर वापस संसार में नरक में आप न भेजें। वैरागी फिर हंसने लगे। बोली, तुम्हारी इच्छा। आगे हर कष्ट के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अगर साधु के पास से अशर्फियाँ बराबर मिलती जाएं तो कष्ट की गिनती करने वाला मंगलदास नहीं था। वो जानता था कि एक बार कष्ट उठाकर अगर बहुत सा धन हाथ आ जाए तो उसके जन्म जन्म के संकट दूर हो जाएंगे। दुनिया में सोना ही तो इज्जत है। सोने के सब हैं, भाई हैं, बंधु हैं, स्त्री है, सगे संबंधी है। वो गांठ में नहीं है तो कोई किसी को नहीं पूछता। ये सोचकर मंगलदास ने कह दिया, महाराज आपके साथ रहकर तो कांटा भी मेरे लिए फूल बन जाएंगे। मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं। संतों का सत्संग ही मेरे लिए परम सौभाग्य है। वैरागी नगर को छोड़ने को राजी हो गए। दोनों चल दिए। वहां से थोड़ी दूर चले होंगे कि वैरागी की तबीयत बिगड़ने लगी। रास्ते में पानी की नहर पड़ती थी। वैरागी उस नहर के किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा, मंगलदास, मुझसे तो अब नहीं चला जाता। तुम लौट जाना चाहते हो तो अभी भी जा सकते हो। मेरे लिए यहीं कुछ व्यवस्था करनी होगी। मैं आगे नहीं चल सकता। मंगलदास पीछे रहकर उनसे हर कदम पर जो अशर्फी बनती थी उठाता चला जा रहा था। इसलिए ये सुनकर कि वैरागी को अकेले छोड़ना पड़ेगा, उसको अच्छा नहीं लगा। बड़ी खुशी से उसने क्या कहा, महाराज यहाँ विश्राम करें, मैं सब व्यवस्था की देता हूँ। ये कहकर मंगलदास वापस अपने घर लौटा और वहाँ स्त्री को अपने साथ की जितनी भी अशर्फियाँ बनी थी सब सौंप दी। कहा, तुम मेरी चिंता मत करना। जब तक बेवकूफ़ साधु के पास हूँ तब तक समझो कि हर दिन के हिसाब से सैकड़ों रुपए कमा रहा हूँ। लौटूंगा, खूब धन भर के लौटूंगा, समझी कि नहीं? यहीं किसी पास के बड़े नगर में हवेली चिनवा लूंगा और तुमको भी वहीं बुला लूंगा। तब हम दोनों राजसी ठाट से रहेंगे। लौटकर मंगलदास बैरागी के पास पहुंचा तो हाँफ रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं आसपास के गांव में घूम के आया हूँ। लोग बड़े अश्रद्धालु हैं, साधुओं की महिमा नहीं जानते। कहीं से कुछ भी सहायता मैं नहीं पा सका। चलिए, यहाँ से 2 कोस एक गांव है, वहां तक चलिए, वहां सब इंतजाम हो जाएगा। बैरागी ने कहा, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। मैं इस पेड़ के नीचे ही रह जाऊंगा। तुम अभी भी चाहो तो जा सकते हो। मंगलदास के मन में था कि आगे के गांव तक पहुंचते पहुंचते जाने कितनी अशर्फियां और हो जाएं। लेकिन ये बैरागी पेड़ के नीचे बैठकर अब सो भी गया। मंगलदास तब उठ कर गया और गांव में पहुंचकर बैरागी की बड़ी तारीफ की। बात का हुनर तो उसके पास था ही। थोड़ी देर में गांव वालों की सहायता से नहर के किनारे एक झोपड़ी तैयार हो गई और श्रद्धा से भागे हुए गांव के 2 एक आदमी उस सेवा के लिए उत्सुक होकर वहां रहने लगे। बैरागी की तबीयत संभलती नहीं दिखी। उसको बार बार उल्टी होती थी, दस्त होते थे और वे कुछ खाते पीते भी नहीं थे। मंगलदास ने उस साधु की प्रशंसा में जो कुछ कहा था, गांव वालों ने तो वैसा कुछ भी नहीं देखा। इसलिए वे एक एक करके उनको छोड़कर चल दिए। तो साथियों, आगे का भाग मैं अगले वाले पार्ट में सुनाऊंगी कि आगे क्या हुआ। मंगलदास ने किस तरीके से साधु को उल्लू बनाया और आगे को साधु को सचमुच कुछ पता नहीं था या वो खाली नाटक था। तो अगले वाले भाग में सुनेंगे। नमस्कार।